न्यूज, सिर्फ खबर। स्वागत है आपका। अब बात बीजेपी के अंतर्कलह की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राम जेठमलानी ने बीजेपी के कारण बताओ नोटिस का जवाब देने से इनकार कर दिया है। जेठमलानी की माने तो उन्हें पार्टी की तरफ से कोई पत्र ही नहीं मिला है। जेठमलानी का कहना है कि अगर उन्हें लगेगा कि जवाब देना होगा तो वो नोटिस का जवाब देंगे, नहीं तो वो नोटिस को कूड़ेदान में फेंक देंगे। राम जेठमलानी के तेवर अब भी बरकरार हैं। उन्होंने एक बार भी बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी पर वार करते हुए कहा कि नितिन गडकरी पार्टी को डुबोने का काम कर रहे हैं। जेठमलानी की इस दौरान सुषमा और जेटली पर भी उन्होंने बरसा और उन्होंने कहा कि अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे पार्टी से निकाल दो। कुल मिलाकर राम जेठमलानी के तेवर अब भी जैसे के तैसे हैं और पार्टी के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं। मैंने प्रेस से सुना है कि उन्होंने नोटिस इशू किया है, वो मेरे को अभी तक नहीं मिला है और इस सवाल का मैं जवाब कैसे दे सकता हूं। मेरे को पढ़ने दो, अगर कुछ उसमें है जवाब देने की बात तो जवाब दूंगा, अगर नहीं है तो फाड़ के फेंक दूंगा। मैं जिस हालत को समझता हूं कि उनका इतना वजन है, जो मैंने ये इशू उठाया वो ये है कि एक सीबीआई का डायरेक्टर बनना चाहता था, जो इंसान खुद अकॉर्डिंग टू मी उसके लायक नहीं है और उसके जुर्म ऐसे हैं जो उसको जेल में रखना चाहिए। और एक दिन वो कैट में गया, कैट में उसको एप्लीकेशन विथड्रॉ करनी पड़ी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने उस दूसरे शख्स की अपॉइंटमेंट कर दी थी, तो उसकी जो पिटीशन हुई वो इनफ्रक्चुअस हो गई। अभी मैंने सुना कि ये एतराज कर रहे थे कोई बीजेपी के, मुझे मालूम नहीं था कि अरुण और सुषमा कर रहे हैं, तो कि कोई बीजेपी की तरफ से इनके खिलाफ एतराज हो रहा है और प्राइम मिनिस्टर को वो कहते हैं कि ये अपॉइंटमेंट को रोक दो। अगर वो अपॉइंटमेंट रोक दे तो फिर वो जाके लिटिगेशन करे। मैंने समझा कि ये उसकी मदद कर रहे हैं, तभी मैंने ये सवाल उठाया और कहा कि बेटा ये प्राइम मिनिस्टर ने फॉर अ चेंज एक अच्छा काम किया है। एक जो ऑफिसर कोई योग्यता नहीं रखता है उसको ऑफिसर बनने से रोक दिया है। ये एक कांग्रेस का बड़ा विचित्र काम हुआ है, जो कभी करते नहीं है वो ऐसा अच्छा काम। इसमें अरुण के ऊपर क्या हमला हुआ, सुषमा के ऊपर क्या हमला हुआ और मैं क्या इनडिसिप्लिन की बात की। बोलते हैं कि तुमने वो बात कही जो कांग्रेस को पसंद है। कांग्रेस को पसंद है तो मुझे खुशी है कि कांग्रेस को पसंद है, और अपोजिशन डजंट मीन अपोजिशन फॉर अपोजिशन सेक। तो जो भी अच्छा काम करे उसका भी नुक्ताचीनी करो। तो आपने सुना राम जेठमलानी को। अब बात मुंबई की। शिवसेना के दिवंगत नेता बाल साहब ठाकरे को सोशल साइट फेसबुक पर टिप्पणी करने वाली 2 लड़कियों को गिरफ्तार करने के मामले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और एक जज का तबादला कर दिया गया है। लापरवाही बरतने पर सरकार ने ठाणे के पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को निलंबित कर दिया है। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले को ठीक से न देखने के कारण प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट का भी तबादला कर दिया है। आपको बता दें कि बाल ठाकरे के अंतिम संस्कार के दिन यानी कि 18 नवंबर को 21 साल की लड़की साहिन ढाडा ने ठाकरे का नाम लिए बगैर फेसबुक पर टिप्पणी की थी, जिसे उसकी दोस्त रेणु ने फेसबुक पर लाइक कर लिया था। इस वाकये से आहत होकर स्थानीय शिवसेना के सैनिकों ने इन दोनों लड़कियों के खिलाफ लोगों की भावनाएं भड़काने की शिकायत दर्ज कराई थी। इस घटना के बाद साहिन के चाचा क्लिनिक में कुछ लोगों ने घुसकर तोड़फोड़ भी की थी। इस मामले में पुलिस ने दोनों लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद देश भर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मुद्दे पर बहस भी छिड़ गई थी। इसमें कोई जाति जाति में, धर्मों में तनाव निर्माण करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। यदि किसी ने वैसी कोशिश की सोशल नेटवर्क के माध्यम से, तो कानूनी तौर पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है।
लेकिन इस केस में आईजी कोकन को वैसा नहीं लगता। जो भी कानून लगाए गए थे, जो भी सेक्शंस लगाए गए थे, वो गलती से लगाए गए थे। जो गलत सेक्शन लगाए वो लगाने की आवश्यकता नहीं थी। क्या महिलाओं को अरेस्ट करने पर ही मामला इतना ज़्यादा संवेदनशील बना? अरेस्ट करते समय भी सब प्रूफ इकट्ठे करने चाहिए थे। इसमें जल्दबाजी करने की भी आवश्यकता नहीं थी। अब बात बुलंदशहर की। बुलंदशहर के अब्दुल कादिर मर्डर केस में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस केस में नामजद 3 और लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जोर शोर से जुटी हुई है। अब्दुल की हत्या के पीछे उसकी पत्नी महविश के परिवार वालों का हाथ बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस इस बात से इनकार कर रही है। दरअसल साल 2010 में अब्दुल कादिर ने अपने गाँव की महविश से कोर्ट मैरिज की थी। लव मैरिज करने वाला ये जोड़ा अपनी सुरक्षा के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट और दिल्ली के एक NGO लव कमांडो सेल से भी सुरक्षा की गुहार लगा चुका था। बुलंदशहर के पूर्व SSP ने भी दोनों की सुरक्षा का पूरा भरोसा दिलाया था। अपनी जान को दोनों दिल्ली में ही रहकर बचा रहे थे, लेकिन कुछ दिन पहले महविश और कादिर अपने गांव आए थे। आरोप है कि महविश के परिवार वालों ने साजिश रचकर कादिर को मौत के घाट उतार दिया। गौरतलब है कि अब्दुल और महविश आमिर खान के मशहूर शो सत्यमेव जयते में भी अपनी कहानी के साथ नजर आए थे। ऑनर किलिंग के इस मामले पर अभिनेता आमिर खान ने भी चिंता जाहिर की है। आमिर खान ने कहा है कि वो इस मामले में यूपी सरकार और अधिकारियों से भी बात करेंगे। अब आपको दिखाते हैं कि बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने इस पूरे मसले पर क्या कहा है। तो आए दिन उत्तर प्रदेश में क्राइम की घटनाएं बढ़ रही हैं और ये बढ़ता हुआ जो क्राइम है वो सिर्फ सपा की सरकार की देन है। इसलिए ये जो ऑनर किलिंग हुई है उसे मात्र एक ही किलिंग के आप रूप में ना देखें। उत्तर प्रदेश में जो बढ़ता हुआ क्राइम है उसको अगर आप देखें तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं देश में ये चिंता बढ़ रही है कि सपा के आने के बाद उत्तर प्रदेश में एक बार फिर गुंडा राज स्थापित हो गया है। और जहां तक कि इस ऑनर किलिंग की बात है तो मुझे लगता है कि सरकार को जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने भी बुलंदशहर में हुई हॉरर किलिंग पर खींच जताया है और कहा कि गुनहगारों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। ऑनर किलिंग का सवाल है, हमारा सदा से ये रुख रहा है कि देयर कैन बी नो ऑनर टू किलिंग, और जिस व्यक्ति या जिन्होंने भी ऐसी कोई घिनौनी कार्रवाई की है उनके खिलाफ कानून को अपना काम करना चाहिए और कानून को अपना काम जल्दी करना चाहिए। हमें पूरी जानकारी थी इस केस के बारे में और लिहाजा एक जज्बाती तौर पे हमें बहुत धक्का लगा जब हमने सुना इस बारे में। और अब्दुल के बारे में बहुत ही गलत हुआ है, अब्दुल के साथ महविश के साथ बहुत ही गलत हुआ है। और मुझे बड़ी चिंता है कि इस वक्त महविश जो हैं वो सुरक्षित हैं नहीं हैं। इत्तेफाक से मैं अभी मेरठ के एसपी साहब से भी मिला हूं और इससे पहले भी मैं जब लखनऊ गया था तो मैं वहाँ डीआईजी साहब से मैंने बात की इसी मुद्दे पर और दोनों ने मुझे बताया है कि दोनों ने मुझे अश्योर किया है कि इस केस में वो 2 चीज़ें करेंगे। एक तो जो लोग जिम्मेदार हैं, जो लोग इसके पीछे हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो कानून है वो उसको सख्त से सख्त तरीके से फॉलो किया जाएगा। और दूसरा ये कि महविश की जो हिफाजत है उसकी देखभाल की जाएगी। महविश की देखभाल, उसके बच्चे की देखभाल या अब्दुल के परिवार वालों की हिफाजत की जाएगी। और ये 2 चीज़ें मुझे अश्योर किया है मेरठ के एसपी साहब ने और लखनऊ में जो डीआईजी साहब मुझसे मिले थे। पांटी चड्डा मर्डर केस को 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन पुलिस को अभी तक कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं हुई है। अहम सबूतों की तलाश में पुलिस कई बार पांटी के फार्म हाउस पर भी जा चुकी है। इसी कड़ी में एक बार फिर पुलिस पांटी के फार्म हाउस पर पहुंची, लेकिन इस दौरान पुलिस अकेले नहीं बल्कि सीबीआई की सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के 6 सदस्यों के साथ फार्म हाउस पर पहुंची थी। जांच टीम ने फार्म हाउस के हर कोने की अच्छी तरह से जांच की। इसके अलावा पांटी की लैंड क्रूजर गाड़ी की भी CFSL टीम ने जांच की। पुलिस और सीबीआई की टीम के साथ पांटी का ड्राइवर और गिरफ्तार उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव सिंह नामदारी का PSO सचिन त्यागी भी साथ था। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।
सिर्फ खबर।